किसी बंदे करते को 50,000 रुपए सैलरी मिल रही हो तो वो क्या कहेगा भैया मेरी 25,000 हो जाए या वो कहेगा मेरी 2.5 लाख हो जाए। तो जिस हिसाब से एक युवा को अपनी सैलरी इंक्रीज करने में मजा आता है उसी तरीके से भाजपा को भी अपनी सीटें इंक्रीज करने में मजा आ रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है बताइए। तीसरी बार वो मोदी जी भीख मांग रहा मिली जाएगी। बोला क्या मालीवाल के साथ क्या हुआ? उनकी महिला कैबिनेट क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है जी। देखिए अब की बार 400 पार होनी चाहिए। जो मोदी जी ने अधूरे मसले रह गए हैं जैसे यूसीएस समान नागरिकता का अधिकार है, इन सब को चेंजेस जो करना है भारत के लिए, अगर चेंजेस होने हैं तो 400 पार जाना चाहिए। 400 पार जाने से क्या है मोदी जी को पावर मिलेगी। और मोदी जी जो अब आपने देखा होगा धारा 370 कितने सालों से चली आ रही थी, समाधान ही नहीं था है। मोदी जी के आते चुटकियों में हो गया। जो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वो महबूबा मुफ्ती ही गायब हो गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी महबूबा मुफ्ती। तो कहने का मतलब राम मंदिर का मतलब देख लीजिए 500 साल पुराना चला आ रहा था, मोदी जी ने चुटकियों में हल करवा दिया। देखिए ये देश के जो गंभीर में 3 तलाक का मुद्दा देखिए, 3 तलाक से हो क्या रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी। तो जनसंख्या को ख़त्म करने का मसला ये बहुत आसान था और ये जो जटिल समस्याएं थी भारत की वो मोदी जी ने चुटकियों में हल करे। नहीं तो कांग्रेस क्या कर रही थी, इन्हीं पे राजनीति कर रही थी, है ना। तो कांग्रेस ने हमेशा ऐसे एक्ट बनाए जो देश के विरुद्ध गए, जो देश को मतलब तोड़ने और बिगाड़ने का काम करा उन्होंने। देश की जनता को गुमराह करने का काम करा, आपस में लड़ाने और भिड़ाने का काम करा। लेकिन बीजेपी वाले जो विकास किए हैं तो फिर विकास का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? वो धार्मिक स्तर पर क्यों बात करते हैं? देखिए धार्मिक स्तर पे बात नहीं है। अब आप ये बोले अगर मैंने राम मंदिर की बात करी तो धार्मिक स्तर की बात नहीं, वो आस्था की बात है। आस्था क्या है? अच्छा यही काम कांग्रेस भी कर सकती थी। कांग्रेस के पास में भी तो 60 साल राज करा कांग्रेस ने, तो कांग्रेस भी इस मसले को हल कर सकती थी। धारा 370 उन्होंने उसको बढ़ावा दिया नेहरू जी ने। अगर वो कलंक हमारे ऊपर था तो वो नेहरू जी का दिया हुआ कलंक था। तो कहने धारा 370 हटा दी, बहुत अच्छी बात है, मैं भी खुश हूँ। पर ये बताओ धारा 370 हटाने के बाद जिसका मोदी जी खूब प्रचार करते हैं और चाहने वाले भी खूब करते हैं, फिर कश्मीर से ये चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? धारा 370 हटाने के बाद क्यों नहीं लड़ रहे? कौन किसने लड़ना है? बीजेपी क्यों नहीं लड़ रही वहाँ से चुनाव? बीजेपी क्यों नहीं लड़ेगी? कहाँ से लड़ रही है भाई, तो बता दो। अब ये सर को मैं बता रहा हूँ, आपकी बात के आ रहा हूँ। देखिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ से भी चुनाव हो रहे हैं। JNK हो गया, चाहे जम्मू कश्मीर हो गया, आपका लद्दाख हो गया, सब में इलेक्शन हो रहे। देखिए इलेक्शन होंगे और इलेक्शन से ही सरकार बनेगी और वो सरकार ही राज करेगी वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई केंद्र से कोई राज करेगा, वहाँ सरकारी जो चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं उनके वही लोग वहाँ शासन करेंगे। पर क्या था कि खाते हमारा थे और हमारे ही जवान जो उनकी रक्षा के लिए खड़े हो रखे, उन जवानों पे पत्थरबाजी करा करते थे। तो ये बड़ा गंभीर मसला था। खाते हमारा थे, झंडा किसका उठा लेते थे? पाकिस्तान का, ठीक है ना। तो अब उनको अक्ल आ गई है और अब जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर है, ना कि बर्बादी की ओर है। वो बच्चे कहाँ गए? अब क्यों नहीं उठाते? हमारे जवानों पे पत्थर क्यों नहीं मारते? और अब क्यों नहीं झंडा पाकिस्तान का उठाते? अब क्यों भारत का झंडा उठाते? तो देखिए उससे क्या हुआ, अब हमारा जो था कि पैसा हमारा लगता था, झंडा पाकिस्तान का उठा लेते थे, हमारे जवानों पे पत्थर फेंक रहे जो उनकी रक्षा के लिए खड़े हो रखे। तो यही चीज़ें हैं कि अपने देश को आगे बढ़ाना है। और अब उनको भी अकल आ गई है कि ये 500 रुपये से कुछ नहीं होने वाला। देश की तरक्की में भागीदार बने, देश की तरक्की में भागीदार बनेंगे तो उनका भी विकास होगा और पूरे भारतवर्ष का विकास होगा। तो क्या लगता है 400 पार हो पाएगा? बिल्कुल 400 पार की वो हो रही है। देखिए 400 पार के लिए ही मेहनत चल रही है। 400 पार होगा और 400 पार होने से और भी जो जटिल मुद्दे हैं वो जटिल मुद्दे सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए कन्हैया कुमार जो है कांग्रेस में अपनी एकता नहीं है। कन्हैया कुमार को संदीप दीक्षित उनके खिलाफ है,
आपका ये जो अरविंद लवली थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। तो कहने का मतलब कन्हैया कुमार की कहीं नहीं चलने वाली। जो आदमी देश के विरुद्ध कहता हो कि मतलब भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह जेएनयू में ऐसे आदमी को तो भारत से निकाल देना चाहिए। उसमें तो देशद्रोह की धारा। अभी भाई साहब ने कहा कि कन्हैया कुमार ने नारे लगाए थे ये देश तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, आप बोले थे ना, जबकि ये रिकॉर्ड कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला यार, सुन लिया करो यार, कहीं नहीं मिला ये रिकॉर्ड। और रह गए ना आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर से लड़ रही इलेक्शन, ना मणिपुर से लड़ रही और ना वहाँ से लड़ रही अपने सहयोगी के बाद। जब तुमने इतना किया था तो तुम्हें डर किस बात का है? और फिर सुनो, एक मिनट भाई साहब, एक बात सुन लो भाई साहब, 400 पारी के बहुमत तो 272 में मिलता है, 400 पार तुम्हें किस लिए चाहिए, क्या करना है ऐसा? 400 पार का करना क्या है आपको? भाई साहब एक बात बताओ, किसी बंदे को 50,000 रुपए सैलरी मिल रही हो तो वो क्या कहेगा, भैया मेरी 25,000 हो जाए, या वो कहेगा मेरी 2.5 लाख हो जाए? तो जिस हिसाब से एक युवा को अपनी सैलरी इंक्रीज करने में मजा आता है, उसी तरीके से भाजपा को भी अपनी सीटें इंक्रीज करने में मजा आ रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है बताइए, कहाँ दिक्कत आ रही है बताइए? एक बात बताइए, आपके घर में आपके पास एक प्लॉट हुआ, आप अपने प्लॉट को बनाओगे नहीं कि ऐसे उसमें रहोगे, खाली प्लॉट में रह लोगे? देखिए आपकी क्यों 400 पार के पीछे ऐसा क्या? अरे एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, आप मीडिया हो, आपको ऑल दी बेस्ट कर रहा हूँ। आपने केजरीवाल को बदनाम किया, आप बोले तीसरी बार मुझे मौका दे दो। मोदी जी बोल रहे हैं ना, तीसरी बार वो मोदी जी भीख मांग रहा गिरगिट की तरह, मगर केजरीवाल तीसरी बार सरकार यहाँ बना रखा है। आपने इतिहास पढ़ा होगा, जनवरी 3 बार, ये 10 साल में 3 बार वो जीत गया, उसकी सरकार बन गया, ठीक है। अगर वो चोर होता, आवारा होता, कई बहन को छेड़ता। अब एक बताओ, अमेरिका, लंदन, जापान, यहाँ हमने बोला क्या माँ बहन फ्री जाएगी, अमेरिका की आ जाए, लंदन की आ जाए, सब फ्री जाए कि नहीं जाएगा? अपने हक में बात नहीं किया कि दिल्ली की औरत फ्री जाएगी, बोला क्या? मालीवाल के साथ क्या हुआ? उनकी महिला कैबिनेट मिनिस्टर